हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ा रहा हूं भारत का भूगोल। तो आप लोग बताइए कैसे हो सभी, और आपका भूगोल किस प्रकार से चल रहा है, तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट में जरूर बताएं सब लोग। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक करने वाले हैं, जो है भारत के ग्लेशियर। हमने 8 वीडियो यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी, आज हम 9वीं वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो आज हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है, तो आपने कहा भारत के ग्लेशियर। कौन सा टॉपिक है, तो आपने कहा भारत के ग्लेशियर। आज हम भारत के ग्लेशियरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से यहाँ पर देखना है आपको कि कौन कौन सा ग्लेशियर किस क्षेत्र में आता है। ग्लेशियर की बात करूं तो मैंने कहा ग्लेशियर का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा पृथ्वी का वह क्षेत्र जो बर्फ से ढका हुआ हो। आपने कहा अगर मैं यहां पर देखूं तो ये पृथ्वी का क्या है, क्षेत्र, और इसे मैंने किससे ढांक दिया, तो आपने कहा बर्फ से। किससे? बर्फ से। तो मैंने कहा पृथ्वी का वह क्षेत्र जो बर्फ से ढका हुआ हो उसे अपन क्या नाम देंगे, तो आपने कहा ग्लेशियर देंगे। एक ग्लेशियर की लंबाई कम से कम 75 किलोमीटर भी हो सकती है, किसी की 48 किलोमीटर भी हो सकती है, 75 हो सकती है, 48 किलोमीटर, मतलब इतने क्षेत्रफल में ये फैले होते हैं। कौन सा, तो आपने कहा भारत के ग्लेशियर, मतलब अलग अलग प्रकार के ग्लेशियर अलग अलग क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि आज अपन चर्चा करने वाले हैं भारत के ग्लेशियर और ग्लेशियरों की। अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से ग्लेशियर कहां कहां पर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो आप बोर्ड पर बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए। ग्लेशियरों की बात करूं तो मैंने कहा कि अपन ने भारत को 2 भागों में बांटा था, एक था आपका उत्तर भारत, दूसरा था आपका दक्षिण भारत। अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो मैंने कहा ग्लेशियर कहां पर होंगे, तो आपने कहा ग्लेशियर होंगे आपके बर्फ के क्षेत्र में, जहां पर बर्फ होगी। तो आपने कहा दक्षिण भारत में जाओगे तो अपन ने कहा क्या बर्फ है, नहीं है, वहां तो सागर है। तो आप कहोगे कि दक्षिण भारत में ग्लेशियरों की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, मतलब वहां पर बर्फ नहीं है, तो ग्लेशियर कहां से होंगे, नहीं होंगे। अब आ जाओ उत्तर भारत में। अगर मैं भारत को 2 भागों में बांटता हूं और पहला भाग लेता हूं उत्तर भारत, तो अपन उत्तर भारत यहां पर बना रहे हैं। ये कौन सा है, तो आपने कहा कि उत्तर भारत, ये है आपका उत्तर भारत। देखो किस प्रकार है, हम आज केवल उत्तर भारत बनाएंगे क्योंकि हमें उत्तर भारत की यहां पर जरूरत है। ग्लेशियर जो है वो कहां पर है, तो आपने कहा उत्तर भारत में है, तो हम पूरा भारत नहीं बना रहे हैं यहां पर, ठीक, केवल क्या बनाएंगे, तो आपने कहा उत्तर भारत ही बनाएंगे। ये हो गया आपका कौन सा भारत, तो आपने कहा उत्तर भारत। इसे मैंने नाम दिया क्या, उत्तर भारत, क्योंकि ये किस दिशा में, तो आपने कहा उत्तर दिशा में, इसे अपन नाम देंगे उत्तर भारत। तो मैंने कहा ग्लेशियर कहां पर है, तो आपने कहा ग्लेशियर जो है वो है उत्तर भारत में। क्यों है, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है वो हिमालय वाला क्षेत्र है। किसका क्षेत्र, तो आपने कहा हिमालय। और हिमालय की बात करें तो पूरा जो हिमालय है वो किससे ढका हुआ है, तो आप कहोगे कि बर्फ से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, तो आपने कहा बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए ये जो ग्लेशियर है वो कहां पर है, तो आप कहोगे कि पूरा हिमालय वाले क्षेत्र में ग्लेशियर आते हैं। ऐसे मैंने कहा कि यहाँ पर 3 हिमालयों के बारे में अपन ने बताया है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, जिसे अपन लघु हिमालय बोलते हैं। ये आपके पूरे हिमालय हैं यहाँ पर, और यहीं पर अपने क्या है, तो आपने कहा यहीं पर मिलते हैं आपके ग्लेशियर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मैंने कहा ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो आपने कहा ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर, इसे अपन J&K बोलते हैं। ये कौन सा है, तो आपने कहा लद्दाख वाला क्षेत्र है। और नीचे आओगे कौन सा मिलता है, आपने कहा कि यहाँ पर एक पंजाब, कौन सा है, तो आपने कहा ये वाला क्षेत्र है पंजाब का। पंजाब के बगल से आओगे कौन सा मिलता है, आपने कहा हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, तो आपने कहा हिमाचल प्रदेश। नीचे आओगे हरियाणा मिलता है, कौन सा है, आपने कहा हरियाणा। और इसके बाद ये क्षेत्र में आओगे कौन सा है, आपने कहा उत्तराखंड मिलता है। कौन सा है, उत्तराखंड। और इस क्षेत्र में कौन सा है, तो आपने कहा राजस्थान। और यहां पर कौन सा है, तो आपने कहा गुजरात है, ठीक। ये वाले क्षेत्र में जाओगे कौन सा मिलता है, आपने कहा सिक्किम वाला क्षेत्र है ये। और यहां पर आओगे तो कौन सा है, तो आपने कहा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो
इन क्षेत्रों में आपको ग्लेशियर देखने केवल कहाँ कहाँ, तो मैंने कहा जम्मू कश्मीर में देखना है, लद्दाख में देखना है, हिमाचल प्रदेश में देखना है, उत्तराखंड में देखना है, सिक्किम में देखना है और अरुणाचल प्रदेश में देखना है, क्योंकि यहीं पर है पूरा क्या अपना, तो आपने कहा हिमालय, और हिमालय में ही क्या है आपकी ग्लेशियर है। हम अगर बात करें तो मैंने आपको कई पर्वत श्रेणियों के नाम बताए थे। यहाँ पर लद्दाख की बात करें तो मैंने कहा लद्दाख में आपको मैंने पर्वत श्रेणियों के नाम बताए थे। पहली कौन सी थी, आपने कहा काराकोरम, जो उत्तर की दिशा में पड़ती थी। काराकोरम के नीचे कौन सी थी, आपने कहा लद्दाख, और लद्दाख के नीचे जो थी वो कौन सी थी, आपने कहा जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये मैंने तीनों पर्वत श्रेणी कहां पर बताई थी, तो आपने कहा लद्दाख में। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है वो कहां पर है, तो आपने कहा जम्मू कश्मीर में आती है। अपन ने कहा कि ये चारों पर्वत श्रेणी जो है वो कहां पर है, तो आप कहोगे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ये चारों पर्वत श्रेणी मिलती है, लेकिन हमको केवल एक पर्वत श्रेणी पढ़नी है और जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, यहां से यहां तक, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी फैली है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है काराकोरम। कौन सी है, तो आपने कहा काराकोरम। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही पूरे ग्लेशियर अपने हैं। ठीक, तो अपन ने कहा कि यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी फैली है लद्दाख में, वो कौन सी है, तो आपने कहा काराकोरम है। और कहां पर आती है, तो आपने कहा ये लद्दाख वाले क्षेत्र में आती है। कौन सी है, तो आपने कहा काराकोरम। अगर मैं पहले की बात करूं तो मैंने कहा यहां पर मैं पहला ग्लेशियर बना रहा हूं ये वाले क्षेत्र में तो कौन सा है, तो आपने कहा पहला ग्लेशियर आपका जो है वो है रीमो ग्लेशियर। कौन सा है, तो आपने कहा रीमो ग्लेशियर। और कहां पर आता है, तो आपने कहा काराकोरम पर्वत श्रेणी पर आता है। और किस क्षेत्र में आता है, आपने कहा लद्दाख क्षेत्र में आता है। ठीक, इसके बाद मैंने कहा ये वाले क्षेत्र में जाओगे, यहां पर आए तो यहां पर कौन सा मिलता है, तो आपने कहा यहां पर तुम्हारा दूसरा ग्लेशियर जिसका नाम है ससाइमी ग्लेशियर। कौन सा है, तो आपने कहा ससाइमी ग्लेशियर। पहला कौन सा हो गया, रीमो ग्लेशियर। रीमो ग्लेशियर कहां पर है, तो आपने कहा काराकोरम पर्वत श्रेणी के पूर्वी वाले हिस्से में पड़ता है। दूसरा कौन सा है, आपने कहा दूसरा तुम्हारा पहला रीमो हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, आपने कहा ससाइमी ग्लेशियर हो गया। ठीक, अगर मैं और ऊपर जाऊंगा यहां पर, तो आपने कहा यहां पर एक ग्लेशियर है, इसका नाम क्या है, तो आपने कहा सियाचिन ग्लेशियर। ये आपने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। कौन सा है, तो आपने कहा सियाचिन ग्लेशियर। पहले की बात करें रीमो ग्लेशियर, दूसरे की बात करें ससाइमी ग्लेशियर, तीसरे की बात करें अपन ने कहा सियाचिन ग्लेशियर। इसके बाद और ऊपर जाएंगे अपन यहां पर, तो यहां पर एक ग्लेशियर मिलता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा बल्टोरा ग्लेशियर। कौन सा, तो आपने कहा बल्टोरा। ये कौन सा है, तो आपने कहा बल्टोरा ग्लेशियर। इसे कभी कभी कहीं पर लिखा रहता है बाल्टोरा, तो ये सही है। ठीक, अपन ने कहा बल्टोरा ग्लेशियर कहां पर आता है, आपने कहा काराकोरम पर्वत श्रेणी पर आता है। पहला रीमो, दूसरा ससाइमी, तीसरा सियाचिन, ये बल्टोरा। अपन इंपोर्टेंट ही देख रहे हैं पूरे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि काराकोरम पर्वत श्रेणी पर आते हैं, वो पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर मैं पांचवें की बात करूं, मैंने कहा 1 2 3 4 5, अगर मैं पांचवें की बात करता हूं यहां पर, तो मैंने कहा पांचवा ग्लेशियर कौन सा है, तो आपने कहा पांचवा ग्लेशियर आपका है हिस्पर। कौन सा ग्लेशियर है, तो आपने कहा हिस्पर ग्लेशियर है। पहले ग्लेशियर की बात करूं तो मैंने कहा कौन सा आता है, आपने कहा रीमो ग्लेशियर पहला आता है। दूसरा कौन सा आता है, ससाइमी ग्लेशियर आता है। तीसरा कौन सा आता है, सियाचिन ग्लेशियर आता है। चौथा कौन सा आता है, बल्टोरा ग्लेशियर आता है। और पांचवा कौन सा है, तो आपने कहा हिस्पर ग्लेशियर आता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ग्लेशियर की बात करूं तो मैंने कहा यहाँ कहां पर होगा, तो आपने कहा काराकोरम पर्वत श्रेणी पर होगा। कहां पर है, आपने कहा लद्दाख वाले क्षेत्र में है। हिस्पर की ओर बगल से आऊंगा तो मैंने कहा ये वाला क्षेत्र देखेंगे। और यहां पर एक ग्लेशियर जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बटूरा ग्लेशियर। कौन सा है, तो आपने कहा बटूरा ग्लेशियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इस पर पूछा जाता है कहां पर है, आप कहोगे लद्दाख क्षेत्र में। किस पर्वत श्रेणी पर आता है, आपने कहा काराकोरम पर्वत श्रेणी पर आता है। मैंने कहा बटूरा कहां पर है, आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश कहां पर है, तो आपने कहा कि लद्दाख वाले क्षेत्र में, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर आता है। बटूरा के बाद अगर मैं यहां पर देखूंगा इस वाले क्षेत्र में, तो मैंने कहा कि यहां पर कौन सा है, तो आप यहां पर जो नाम दोगे वो क्या है, तो आपने कहा यहां पर नाम है आपका चोमोलंगमा या चोमोलुंगमा। कौन सा है, तो आपने कहा चोमोलुंगमा।
ये कहाँ के हो गए, तो आपने कहा लद्दाख वाले क्षेत्र के हो गए, काराकोरम पर्वत श्रेणी के। बहुत इंपोर्टेंट है, देखो कितने हैं आपने कहा, रीमो 1 हो गया अपना, ससाइमी 2 हो गए, सियाचिन 3रा हो गया, बल्टोरा 4था हो गया, हिस्पर 5वां हो गया, बटूरा 6वां हो गया और चोमोलुंगमा 7वां हो गया। और यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर एक ग्लेशियर और मिलता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है कौन सा, तो आपने कहा ब्याफू ग्लेशियर। कौन सा मिलता है, आपने कहा ब्याफू ग्लेशियर। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा जो ग्लेशियर आते हैं वो लद्दाख वाले क्षेत्र में आते हैं और काराकोरम पर्वत श्रेणी पर आते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा आते हैं कहां पर, लद्दाख में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा ग्लेशियर किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं, तो आप बताओगे लद्दाख वाले क्षेत्र में आते हैं। ठीक, अपन ने कहा बहुत सारे, ये तो अपन ने केवल इंपोर्टेंट देख लिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षाओं में। पहले की बात करूं तो मैंने कहा रीमो ग्लेशियर कहां पर आता है, आपने कहा लद्दाख के पूर्वी वाले हिस्से में आता है और काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। मैंने कहा दूसरा कौन सा है, ससाइमी ग्लेशियर है, कहां पर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में, लद्दाख में। तीसरे की बात करूं मैंने कहा कौन सा है, आपने कहा सियाचिन ग्लेशियर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। अगले की बात करूं मैंने कहा बल्टोरा कहां पर है, तो आपने कहा काराकोरम पर्वत श्रेणी पर आता है, लद्दाख में आता है। अगले की बात करूं मैंने कहा हिस्पर ग्लेशियर कहां पर आता है, लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है और काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। हिस्पर की बात करूं मैंने कहा कहां पर आता है, तो आपने कहा हिस्पर भी काराकोरम में आता है, बटूरा काराकोरम पर आता है, चोमोलुंगमा काराकोरम पर आता है, ब्याफू काराकोरम पर आता है। ये आपने जो 8 ग्लेशियर बनाए ये किस केंद्र शासित प्रदेश में आने लगे हैं, तो आपने कहा लद्दाख वाले क्षेत्र में आने लगे हैं। और अपन ने कहा कौन सी पर्वत श्रेणी पर आती है, तो आपने कहा काराकोरम पर्वत श्रेणी पर आती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षाओं में यहां से। इसके बाद मैंने कहा ये हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, ये कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा आता है, तो वो देखो आप सबसे पहले ग्लेशियर की बात करूं तो मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में पहला ग्लेशियर आपका देखो कौन सा है, यहां पर बना रहा है अपन इसको। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में पहला ग्लेशियर मिलता है जिसका नाम है सोनापानी ग्लेशियर। कौन सा है, आपने कहा सोनापानी, पूछा जाता है कि सोनापानी ग्लेशियर कहां पर है, तो आप बताओगे कि हिमाचल प्रदेश में आपका सोनापानी ग्लेशियर। पहला ग्लेशियर कौन सा हो गया, आपने कहा सोनापानी ग्लेशियर हो गया। दूसरे ग्लेशियर की बात करूं तो मैंने कहा ये वाला हिस्सा है और यहां पर एक ग्लेशियर आता है इसका नाम क्या है, तो आपने कहा यहां पर आपका ग्लेशियर कौन सा है, तो यहां पर है आपका ब्यास कुंड। कौन सा है, तो आपने कहा ब्यास कुंड ग्लेशियर। दूसरा कौन सा हुआ है, आपने कहा ब्यास कुंड ग्लेशियर। पहला कौन सा हुआ है, आपने कहा सोनापानी ग्लेशियर। दूसरा कौन सा हुआ है, आपने कहा ब्यास कुंड ग्लेशियर। और तीसरे ग्लेशियर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आता है आपका तीसरा ग्लेशियर, उसका नाम क्या है, तो आपने कहा तीसरा ग्लेशियर है आपका गोरा ग्लेशियर। कौन सा है, तो आपने कहा गोरा। ये तीनों ग्लेशियर कहां के हैं, तो आपने कहा ये तीनों जो ग्लेशियर हैं वो है हिमाचल प्रदेश के। देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, तो मैंने कहा पहला कौन सा है अपना, आपने कहा सोनापानी ग्लेशियर कहां पर आता है, तो आपका वो हिमाचल प्रदेश में आता है। मैंने कहा कि ब्यासकुंड ग्लेशियर कहां पर आता है, आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आता है। अगर मैंने कहा तीसरा ग्लेशियर कहां पर आता है, तो आपने कहा गोरा ग्लेशियर आता है। ये तीनों जो ग्लेशियर है वो कहां पर आते हैं, तो आपने कहा ये आते हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक, ये आपने कौन सी होगा, तीन होगा, सोनापानी, ब्यासकुंड और गोरा। ये तीनों ग्लेशियर किस राज्य में आती हैं, आपने कहा हिमाचल प्रदेश में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत ज्यादा भी। उत्तराखंड की बात करूं तो मैंने कहा ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में सबसे पहले देखो पूर्वी वाले हिस्से में आएंगे अपन। कौन से हिस्से में, आपने कहा पूर्वी हिस्से में। और पूर्वी हिस्से में आओगे तो ये ग्लेशियर मिलता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा पहले ग्लेशियर का नाम है पिंडारी ग्लेशियर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये पिंडारी ग्लेशियर कहां का है, तो आप कहोगे उत्तराखंड का है। पहला ग्लेशियर कौन सा है, आपने कहा पिंडारी ग्लेशियर, जो कहां पर आता है, अपन ने कहा उत्तराखंड के पूर्वी वाले हिस्से में आता है। अगर मैंने कहा और ऊपर की साइड में जाऊंगा तो मैं यहां पर पहुंचा और यहां पर एक ग्लेशियर आता है, इसका नाम क्या है, तो आपने कहा दूसरा ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर को बोलते हैं अपन मिलाम ग्लेशियर। कौन सा है, तो आपने कहा मिलाम ग्लेशियर। ये अपना कौन सा हो गया, मिलाम वाला हिस्सा हो गया। अपन ने कहा देखो उत्तराखंड में कौन सा हो गया, मिलाम ग्लेशियर हो गया। पिंडारी कहां पर हो गया, तो आपने कहा पिंडारी जो हो गया वो उत्तराखंड के पूर्वी वाले हिस्से में हो गया। पिंडारी मिलाम दोनों कहां के हो गए, आपके उत्तराखंड के हो गए। अगर तीसरे ग्लेशियर की बात करूं तो मैंने कहा यहां पर पहुंचे और यहां पर एक ग्लेशियर आता है, इसका नाम क्या है, तो आपने कहा गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा आता है, गंगोत्री। और फिर उसके और ऊपर पहुंचोगे यहां पर, तो यहां पर कौन सा आता है, तो आपने कहा यमुनोत्री। ठीक, और ऊपर पहुंचोगे तो यहां पर कौन सा आता है, आपने कहा बंदरपूछ।
अगर मैं इन ग्लेशियरों की बात करूं तो मैंने कहा ये जो ग्लेशियर है वो कहां पर आते हैं, तो आपने कहा उत्तराखंड में आते हैं। पहला पूर्वी हिस्से में पिंडारी आता है, दूसरा फिर उसके और ऊपर की ओर जाएंगे तो मिलाम आता है, उससे और अपन बगल में जाएंगे तो कौन सा आता है, आपने कहा गंगोत्री, फिर यमुनोत्री, फिर बंदरपूंछ। ये बंदरपूंछ की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको चोटी का नाम बताया था कि बंदरपूंछ चोटी कहां पर है, तो आपने कहा था उत्तराखंड में आती है। लेकिन ये बंदरपूंछ के नाम से यहाँ पर एक ग्लेशियर भी है जो भी कहां पर है, आपने कहा उत्तराखंड में है। मैंने कहा 1 2 3 4, ये 4 ग्लेशियर नहीं, 1 2 3 4 5, ये 5 जो ग्लेशियर आते हैं वो किस राज्य में आते हैं, आप कहोगे उत्तराखंड में आती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगोत्री पूछा जाता है, यमुनोत्री पूछा जाता है, बंदरपूंछ पूछा जाता है, पिंडारी और मिलाम तो ये इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा कई बार पूछा गया है कि पिंडारी कहां पर आता है, मिलाम कहां पर आता है, तो आप बताओगे उत्तराखंड वाले हिस्से में आता है। सिक्किम की बात करूं तो मैंने कहा सिक्किम में आपका जो ग्लेशियर आता है वो कौन सा आता है, तो आप अगर सिक्किम वाले क्षेत्र को देखोगे तो सिक्किम में आपका पहला ग्लेशियर आता है, इसका नाम क्या है, तो आपने कहा पहला ग्लेशियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है, जेमू ग्लेशियर। कौन सा आता है, आपने कहा जेमू। ठीक, पहला हो गया आपका जेमू ग्लेशियर। फिर इसके बाद मैंने कहा कि जेमू के बाद अपन यहां पर आएंगे। सबसे पहले देखो जेमू अपन बना रहे हैं, यहां पर आता है जेमू। जेमू आता है आपका यहां पर, आपने यहां पर लिख दिया जेमू। और जेमू के उस साइड आता है कौन सा, तो यहां पर आता है तुम्हारा लोनक। कौन सा आता है, लोनक। तो अपन ने कहा पहला कौन सा हुआ है, जेमू। ये जेमू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जेमू ग्लेशियर कहां पर है, तो आप कहोगे सिक्किम वाले क्षेत्र में है। दूसरा कौन सा है, आपने कहा लोनक कहां पर आता है, तो आप कहोगे सिक्किम वाले क्षेत्र में आती है। दोनों ग्लेशियर किस राज्य के हो गए, तो आपने कहा सिक्किम के हो गए। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में पहला जो ग्लेशियर आता है वो कौन सा आता है, तो आपने कहा पहला जो ग्लेशियर आता है उसे बोलते हैं अपन क्या, कांगटो ग्लेशियर। और दूसरे ग्लेशियर की बात करें तो अपन ने कहा दूसरा ग्लेशियर, इनकी दिशा नहीं पूछते हैं, केवल यही पूछते हैं कि कौन से राज्य में आता है, तो अपन ने कहा कांगटो पहला हो गया। दूसरा कौन सा है, बिचोम। कौन सा है, तो आपने कहा बिचोम। तो अपन ने कहा कांगटो और बिचोम किस राज्य में आते हैं, आपने कहा अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। देखो मैंने अगर कांगटो की बात करूं तो मैंने यहां पर आपको एक कांगटो के नाम से एक पहाड़ क्या चोटी बताई थी। कांगटो के नाम से अपनी यहाँ पर एक चोटी भी थी जिसका नाम क्या था, कांगटो, और कहां की थी, तो आपने कहा अरुणाचल प्रदेश की थी। अगर मैं कांगटो और बिचोम की बात करूं तो ये कौन से क्या है, तो आपने कहा भारत के ग्लेशियर हैं। ये किस में आते हैं, तो आपने कहा अरुणाचल वाले क्षेत्र में आते हैं। ये आपको इतने ग्लेशियर पढ़ने थे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब देखो यहां पर मैंने आपको एक एक ग्लेशियर आपको बता दिया। सबसे पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा देख लो, रीमो पहला, ससाईमी दूसरा, सियाचिन तीसरा, बल्टोरा चौथा, इस पर पांचवा, छठवां बटूरा, सातवां चोमोलोंगवा, ब्याफू कौन सा है, आठवां। तो अपन ने आठ जो ग्लेशियर बनाए वो कहां पर बनाए, अपने का लद्दाख में बनाए। किस पर्वत श्रेणी पर बनाए, अपने का काराकोरम पर्वत श्रेणी पर बनाए। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो मैंने कहा कौन कौन से थे, आपने कहा सोनापानी, व्यासकुंड और गौरा, ये तीनों कहां के थे, तो आपने कहा हिमाचल प्रदेश के। उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में 5 ग्लेशियर थे। पहला कौन सा था, पिंडारी जो पूर्वी हिस्से में, मिलाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूंछ, ये पांचों ग्लेशियर कहां के, तो आपने कहा उत्तराखंड के हैं। इसके बाद मैं सिक्किम वाले क्षेत्र में आऊंगा तो सिक्किम में कौन कौन सी मिलती है, आपने कहा जेमू ग्लेशियर पहला और लोनक ग्लेशियर दूसरा। ये जेमू और लोनक कहां के हैं, तो आपने कहा कि सिक्किम वाले क्षेत्र के। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी आती है, तो आपने कहा पहला कांगटो है। यहाँ पर कांगटो एक चोटी भी थी और कांगटो अपना यहाँ पर एक ग्लेशियर भी है। तो पहला हुआ है कांगटो और दूसरा हुआ है बिचोम। ये कांगटो बिचोम कहां के, तो आपने कहा अरुणाचल प्रदेश के हैं। यहां पर आपकी ये कंप्लीट हो गए क्या, आपने कहा भारत के ग्लेशियर। अगर मैं यहां पर बात करूं वो कौन सा ग्लेशियर बड़ा है, सियाचिन ग्लेशियर की बात करूं तो ये भारत के 72 किलोमीटर तक जाता है। ये कितना, तो आपने कहा 72 से 75, 72 से कितना 75 किलोमीटर तक जाता है। ठीक, और ये ससाई में कितना है, तो आपने कहा ये है 68 किलोमीटर। कहां तक जाता है, तो आपने कहा 68 किलोमीटर तक जाता है। भारत का बड़ा पूछे, अपन ने कहा भारत का बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आप बताओगे क्या है, तो आपने कहा सियाचिन ग्लेशियर है। कई पुस्तकों में ससाई में ग्लेशियर लिखा रहता है लेकिन वो है नहीं, आपको क्या लगाना है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, अगर सियाचिन नहीं दिया हो तो आप ससाई में लगा सकते हैं। अगर मैंने कहा सियाचिन ग्लेशियर 72 से 75 मतलब 75 किलोमीटर तक जाता है, और ये ससाई में कौन सा, सियाचिन जाता है 75 किलोमीटर तक, ससाई में कितना जाता है 68 किलोमीटर तक। अगर मैं सियाचिन की बात करूं तो मैंने कहा सियाचिन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो आपने कहा 5400 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, क्षेत्र कितना है, तो आपने कहा 4100,
हाँ 4100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ये कौन सा है आपने कहा सियाचिन। सियाचिन की बात करूं तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है आपने कहा सियाचिन है। मैंने कहा इसकी ऊंचाई कितनी है 5400 मीटर है। क्षेत्र कितना है तो आपने कहा 4100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कितने दूर तक जाता है 45 किलोमीटर तक जाता है। दूसरा कौन सा सबसे बड़ा है तो आपने कहा दूसरा आपका ससाइमी ग्लेशियर मिलता है। कितना है तो आपने कहा 68 किलोमीटर तक जाता है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सियाचिन दिया है तो आप सियाचिन लगाओगे, ससाइमी दिया है तो आप ससाइमी लगाओगे। ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगाओगे इसको। तो मैंने कहा सियाचिन कौन सा है तो आपने कहा 72 किलोमीटर तक या 72 से 75 किलोमीटर तक जाता है। 5400 मीटर इसकी ऊंचाई है। 4100 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। और अपन ने कहा दूसरे की बात करें, दूसरा बड़ा कौन सा आता है तो आपने कहा 68 किलोमीटर का आता है आपका कौन सा ससाइमी ग्लेशियर। ठीक, ये आपके ग्लेशियर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो आज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर होती जा रही है। ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर आता है, ये ग्लेशियर बहुत ही कुछ ही पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्लेशियर की परिभाषा पूछ ली जाती है। ग्लेशियर की परिभाषा क्या है तो आप कहोगे पृथ्वी का वह क्षेत्र जो बर्फ से ढका हुआ हो। ठीक, उसे अपन क्या ग्लेशियर का नाम देंगे। तो ये परिभाषा भी पूछी जाती है ग्लेशियर क्या है तो आप कहोगे किसका तो आप कहोगे हिमालय वाले क्षेत्र में पूरे ग्लेशियर फैले हुए हैं। और ग्लेशियर का मतलब क्या होता है बर्फीला क्षेत्र। ठीक, जहां पर बर्फ की मात्रा होती है वहां पर क्या होते हैं आपने कहा ग्लेशियर होते हैं। ये क्षेत्र अपना क्या है तो आपने कहा ये बर्फ का क्षेत्र है और इसे क्या बोलते हैं आप कहोगे हिमालय बोलते हैं। और यहीं पर क्या आते हैं आपके पूरे ग्लेशियर आते हैं। इतनी बात क्लियर, ये आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक, अगला टॉपिक हम आगे देखेंगे। देखो कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं यहाँ पर। ये आपके ग्लेशियर कंप्लीट हो गए। मैंने आपको यहां पर बताया था कच्छ प्रायद्वीप। कुछ चीजें आप एक्स्ट्रा देख लीजिए कौन कौन सी है। मैंने कहा कच्छ प्रायद्वीप कहां पर आता है आप कहोगे गुजरात वाले हिस्से में आएगा। यहां पर आओगे तो यहां पर एक प्रायद्वीप मिलता है, इसका नाम क्या है तो आपने कहा काठियावाड़ प्रायद्वीप। ये भी क्या है प्रायद्वीप। कभी कभी पूछा जाता है कि काठियावाड़ प्रायद्वीप कहां पर आता है तो आप कहोगे काठियावाड़ प्रायद्वीप और कच्छ प्रायद्वीप दोनों ही गुजरात में आते हैं। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है तो मैंने आपको प्रायद्वीप का मतलब बताया था, वह भाग जो तीनों ओर जल से घिरा होता है उसे अपन क्या नाम देते हैं प्रायद्वीप देते हैं। तो मैंने कहा ये कौन सा है आपने कहा, अगर मैंने आपसे कहा काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात के किस साइड आता है आप कहोगे दक्षिण की साइड में आता है। कच्छ प्रायद्वीप उत्तर की साइड में आता है। तो आप ये दोनों चीजों को भी याद कर लीजिए। ठीक, अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं राजस्थान में, ऐसे मैंने कहा थार मरुस्थल कहां पर है आप कहोगे राजस्थान में है। भारतीय महामरुस्थल कहां पर है राजस्थान में है। ये छोटे छोटे पॉइंट है अपनी। उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, मैंने कहा यहाँ पर कौन कौन से मैदान है तो आपने कहा पहला मैदान अवध का मैदान मिलता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर की साइड में अवध का मैदान। दक्षिण की साइड में जाओगे तो कौन सा मिलता है आपने कहा गंगा का मैदान मिलता है, जो उत्तर प्रदेश से झारखंड बिहार तक जाता है, गंगा का मैदान। तो अभी एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि अवध का मैदान कहाँ पर है तो आपने कहा उत्तर प्रदेश में। अवध के नीचे कौन सा आता है तो आपने कहा कि गंगा का मैदान आता है। कौन कौन सी जगह आता है उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार वाले क्षेत्र में आपका गंगा का मैदान है। सुंदरवन कहाँ पर है तो आपने कहा पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन। सुंदरवन क्यों प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष से उसका नाम सुंदरवन रख दिया है। ठीक, तो ये आपके जो फैक्ट थे वो इससे थोड़े अलग थे, मैंने सोचा कि इसी में आपको बता दूं। ग्लेशियर अपने यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक, तो आपका ये 9वां पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। तो इजाजत दीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। अगले जो टॉपिक आने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।